हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस। आज मैं आपको बताऊंगी जो मेरा चैप्टर चल रहा था प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा कलेक्शन, ये चैप्टर नंबर 2 है। आज मैं आपको इसके 2 इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स करवाऊंगी जिससे के थ्रू हम अपने डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये प्राइमरी सोर्स है। 2 टाइप के हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, फ्रॉम प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंडरी सोर्स। और ये वाला जो मैं आपको अब बताऊंगी वो 2 पार्ट्स बताऊंगी, वो प्राइमरी डेटा के पार्ट्स हैं। चलिए देखते हैं कौन से वो। फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस। ये हम बाद में करेंगे, पहले देखो पहला जो मेरा पार्ट है वो है मेरा डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। देखो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा ये डायरेक्ट है, एकदम डायरेक्ट, मतलब किसी पर्सन से कोई इन्फॉर्मेशन लेने। और इन्वेस्टिगेशन, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने का एक मेजर पार्ट होता है इन्वेस्टिगेशन। तो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन आपका एक ऐसा मोड होता है जिससे आपका डेटा कलेक्ट होता है, लेकिन इसमें फुली पर्सनल कॉन्टैक्ट होता है लोगों के बीच में। जैसे इफ़ आई एम एन इन्वेस्टिगेटर, अगर मैं इन्वेस्टिगेटर हूँ, मुझे किसी से इन्वेस्टिगेशन करनी है, अपने कोवर्कर से, अपने एम्प्लॉय से, किसी से भी अगर मुझे इन्वेस्टिगेशन करनी है और मैं डायरेक्टली जाके उस पर्सन से इन्वेस्टिगेट करूँ, मतलब बीच में देयर विल बी नो मिडल मैन, कोई मिडल मैन नहीं होगा, कोई और पर्सन नहीं होगा, डायरेक्टली मैं जाके उससे इन्फॉर्मेशन को गैदर कर लूँ, तो वो कहते हैं डायरेक्ट पर्सन इन्वेस्टिगेशन। देखो जैसे इसमें एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया है। इफ़ अ सर्वे इज टू बी कंडक्टेड अबाउट द वर्कर ऑफ अ फैक्ट्री, देन द इन्वेस्टिगेटर विल पर्सनली मीट द वर्कर ऑफ द फैक्ट्री एंड गेट द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन। ये एग्जाम्पल आप जरूर मेंशन करना अपने आंसर को लिखते वक्त। इस एग्जाम्पल में अगर एक सर्वे करना है वर्कर्स के थ्रू, मतलब एक फैक्ट्री में वर्कर्स के थ्रू अगर सर्वे करना है, तो इन्वेस्टिगेटर क्या करेगा, वो डायरेक्टली जाके पर्सनली हर एक वर्कर से मिलेगा, अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा और फिर जाके वो उसके ओनर को दे देगा। ये बेस्ट वे ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा होता है, बिकॉज इसमें चांसेस ऑफ मिस्टेक बिल्कुल रिड्यूस होती है, डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट बनता है, डायरेक्ट लिंक बनता है और फ्री फ्रॉम बायस होती है। किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन, कोई बायसनेस, कोई पार्शियलिटी इसमें नहीं होती। ठीक है, अब इसके मेरिट देख लेते हैं। इसका पहला मेरिट है द इन्वेस्टिगेटर पर्सनली कलेक्ट्स इन्फॉर्मेशन, द डेटा आर ओरिजिनल एंड एक्यूरेट। क्योंकि इस डेटा को पर्सनली एक इन्वेस्टिगेटर जाके कलेक्ट करता है तो ये बिल्कुल ओरिजिनल होती है और बिल्कुल एक्यूरेट होती है। देखो मिस्टेक या चांसेस ऑफ मिस्टेक तो उसी चीज़ में होएगी ना जिसमें मिडल मैन इंक्लूड होएगी। इसमें मिडल मैन कोई होता ही नहीं, डायरेक्टली मैं इन्वेस्टिगेटर पूछने वाले इन्वेस्टिगेशन मैं करूँगी डायरेक्टली अपने पर्सन से, तो फिर कोई चांसेस ऑफ मिस्टेक तो होगी नहीं और डेटा इसमें बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल सही, क्योंकि डायरेक्टली जिससे हम मुझे पूछना था, जो मेरे टारगेट ऑडियंस है, मैं उससे जाके डायरेक्टली पूछूंगी तो डेटा बिल्कुल करेक्ट होता है, बिल्कुल ओरिजिनल होता है। सेकेंड इसका पॉइंट है द क्वेश्चंस कैन बी एक्सप्लेन टू बी इन्फॉर्मेंट अकॉर्डिंग टू द एजुकेशन स्टैंडर्ड्स। देखो इसमें सपोज करो मुझे पता है मैं कौन, मेरे एम्प्लॉयज़, मेरे वर्कर्स कैसे हैं, तो इसमें इन्वेस्टिगेशन उन लोगों के अकॉर्डिंग ही होती है। एजुकेशन स्टैंडर्ड मतलब अगर कोई पर्सन एजुकेटेड नहीं है, लिटरेट नहीं है, उसको इतनी एजुकेशन की नॉलेज नहीं है, तो बीइंग एन इन्वेस्टिगेटर मैं उसे हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी अगर मेरे क्वेश्चन, और अगर उसे हिंदी में भी नहीं समझ आ रहा तो मैं इसे और ईजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूँगी। तो इसमें मैं अपनी क्वेश्चंस को, अपने इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट को इस तरीके से इन्वेस्टिगेट करूँगी जिससे वो सबसे ज़्यादा ईजिली समझ आ सके। ठीक है, थर्ड पॉइंट होता है डेटा ऑब्टेन थ्रू दिस मेथड आर मोर यूनिफॉर्म एंड होमोजीनियस। यूनिफॉर्म और होमोजीनियस का मतलब होता है कंसिस्टेंसी। ये इसमें बार बार चेंज नहीं होता, जैसे मुझे जो पूछना है मैं डायरेक्टली अब जाऊँगी, अपने एक रिपोर्ट तैयार कर लूँगी और वो डायरेक्टली पूछ लूँगी, तो इसमें ये आपका डेटा यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, अब इसके डीमेरिट्स देख लेते हैं। एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एवरी कॉइन हैज़ अ हेड एंड टेल, तो उसके डीमेरिट्स तो हो गए। इसका पहला डीमेरिट है दिस मेथड सफर फ्रॉम पर्सनल एलिमेंट्स हैंड्स कन्फ्यूजन एंड इन्फ्लुएंसेस आर लाइकली टू बी बायस्ड। तो देखो अब बीइंग अ ह्यूमन नेचर बायस तो होता है, थोड़ी बहुत तो पार्शियलिटी चलती है। तो इस मेथड में क्या होता है, इस मेथड में ये होता है कि देखो डायरेक्टली जब कोई जाके एक पर्सन से पूछेगा, अगर उससे उसकी फ्रेंडशिप है तो अच्छी बात है, अगर उसकी लड़ाई हो रखी हो, वो एनिमी हो उसका, तो वो अपनी पर्सनल खुंदस उस पर ज़रूर निकालता है। सेकेंड मेथड है दिस मेथड ऑफ कलेक्शन डेटा इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स इसलिए है कि अगर मुझे ही जाके अपने
कोवर्कर से कुछ भी चीज़ इन्फॉर्मेशन लेनी है, अगर मुझे उसके लिए टाइम मैनेज करना पड़ेगा, मुझे उसके लिए रिसोर्सेज मैनेज करने पड़ेंगे, उसको भी टाइम होना चाहिए, तो इसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है। अगर कहते हैं ना साथ ही हाथ बढ़ाना, अगर और प्रोसेसर्स की तरह इसमें और सारे मिडल मैन है तो सब मिल के काम कर लेगा। अब इसमें एक ही पर्सन होएगा तो फिर कॉम्प्लेक्सिटी तो बढ़ती ही बढ़ती है। थर्ड पॉइंट है दिस मेथड इन्वॉल्व्स अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मनी। देखो वो तो मैंने अभी आपको सेकंड पॉइंट में बताया, वेस्टेज ऑफ टाइम होता है। टाइम क्यों वेस्ट होता है? क्योंकि एक ही पर्सन होता है, जितने ज़्यादा हाथ होते हैं उतनी जल्दी काम होता है। एक ही पर्सन होता है तो डिफ़िकल्टी होती है। और दूसरी बात यह है कि इसमें टाइम मनी इसलिए वेस्ट होता है बिकॉज डेटा को, रिसोर्सेज को उस अकॉर्डिंग अरेंज करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है जिस अकॉर्डिंग आपके वर्कर्स सोचे, जिस अकॉर्डिंग आपके वर्कर्स की नीड है। ठीक है, तो आज हमने ये पढ़ा डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। अब मैं आपको एक और बताती हूँ, इन्फॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज और कॉरेस्पॉन्डेंस। इस मेथड में क्या होता है? इस मेथड में जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो लोकल पर्सन, मतलब जो वहाँ के स्थानीय लोग होते हैं। जैसे अगर किसी को मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन लेनी है तो कोई पर्सन मेरे घर के आसपास, मेरे नेबरहुड से लेकर, क्योंकि आसपास के लोगों को उस पर्टिकुलर पर्सन का नेचर, हैबिट्स, बिहेवियर पता होती है। दे कलेक्ट इन्फॉर्मेशन इन देयर ओन एंड फर्निश द सम टू द इन्वेस्टिगेटर। इसमें डायरेक्टली इन्वेस्टिगेटर नहीं इंक्लूड होगा, इसमें इन्वेस्टिगेटर की भी टीम होती है। वो जा के उस पर्सन के नियर बाय लोकल सराउंडिंग्स जहाँ पे वो रहता है, जिनके साथ वो उठता बैठता है, उनसे इन्फॉर्मेशन लेता है, फिर वो रिपोर्ट जाके इन्वेस्टिगेटर को देता है और इन्वेस्टिगेटर उसके बाद अपनी रिपोर्ट बना के ओनर को देता है। मतलब इसमें डायरेक्टली इन्वेस्टिगेटर इंक्लूड नहीं होता, इसमें उसके पर्सनस इंक्लूड होते हैं और वो जाके इन्फॉर्मेशन फर्दर आगे पास फॉरवर्ड करते हैं। किससे इन्फॉर्मेशन ली जाती है? लोकल पीपल, जो उसके फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव, नेबर्स जो उसके आसपास जिनके वो रहता है। ठीक है, अब इसकी हम सुटेबिलिटी देख लेते हैं। ये रेगुलर और कंटिन्यूस इन्फॉर्मेशन इसमें ज़रूरत होती है, क्योंकि देखो किसी की एक पर्सन के साथ लड़ाई हो सकती है तो वो हर वक्त उसके बारे में, हर वक्त तो नहीं हो सकता ना, हो सकता है उसके ओपिनियन चेंज हो जाए, तो उसमें कंटिन्यूसली आपको रिपोर्ट लेते रहना होता है जिससे आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिल जाए। सेकंड होता है इसमें इन्वेस्टिगेशन का एरिया लार्ज होता है बजाय डायरेक्ट पर्सन इन्फॉर्मेशन के, जो मैंने अभी आपको पहले बताया, क्योंकि एक साथ एक ही पर्सन के बारे में कई लोग बोल सकते हैं। अपनी तो तारीफ हर पर्सन करता है, तारीफ वो होती है जो दूसरे लोग करें। थर्ड होता है जिसमें इन्फॉर्मेशन होती है वो जर्नल्स, मैगजीन्स, रेडियो, टीवी की न्यूज़ देने में के माध्यम से उनके लिए भी यूज़ हो सकती है। फोर्थ पॉइंट होता है इसमें बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी की ज़रूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि एक पर्सन गलत हो सकता है, दो हो सकते हैं, सब तो इकट्ठे गलत नहीं हो सकते। ठीक है, फिर मेरिट्स है इसके। मेरिट्स फर्स्ट इकोनॉमिकल, ये आपके पैसे का सेव करता है, मनी सेव करता है, क्योंकि इन्वेस्टिगेटर का टाइम नहीं लगता। जैसे पुरानी वाली मैंने आपको इन्वेस्टिगेशन, अभी डायरेक्ट पर्सन इन्वेस्टिगेशन बताई थी, एक ही ओनर होता है, ओनर को देखना पड़ता है अपना काम, अपना स्केड्यूल। इसमें पूरी टीम होती है तो कोई भी कभी भी चले जाओ। यूनिटी इज डाइवर्सिटी। सेकेंड होता है वाइड कवरेज, ये एक साथ बहुत सारे एरिया को कवर कर लेता है क्योंकि पर्सन्स तो बहुत सारे एरिया में होते हैं। और लास्ट होता है इसमें कंटिन्यूटी, ये हमेशा चलती रह सकती है क्योंकि एक पर्सन के साथ कुछ हो सकता है, क्योंकि इसमें सारे लोकल पर्सन्स इंक्लूड होते हैं तो सबको इकट्ठा तो कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको ये आज के दोनों टॉपिक समझ आ गए होंगे। डायरेक्ट पर्सन इन्वेस्टिगेशन में समझ आ गया होगा और इन्फॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज पे समझ आ गया होगा। तो चलिए, लिखना, नोट्स बनाना, अपनी लैंग्वेज में नोट्स बनाना, ये तो मैंने आपको अच्छे से 1 to all सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया। आप इनके मेरिट्स, डिमेरिट्स, सुटेबिलिटी अपनी लैंग्वेज में लिखना जिससे आपको पता चल सके वेयर डू यू स्टैंड। फिर भी अगर आपके दिमाग में कोई डाउट होता है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो मेरे से पूछ लेना। नाउ आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो वेरी वेरी सून। टिल देन गुड बाय, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।